डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं अधिगम अक्षमता याद करने का सबसे आसान तरीका। लेकिन हम पहले अधिगम अक्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न 2 अंक आते हैं अधिगम अक्षमता के टॉपिक से। तो जो शिक्षार्थियों को काफ़ी परेशानी करती है, इसे याद कैसे रखेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये जानते हैं सबसे पहले कि अधिगम अक्षमता क्या होती है, फिर उसके बाद भी हम जानेंगे कि अधिगम क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में उसके साथ ट्रिक का भी हम फॉलो करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या है। जब कोई बालक अधिगम करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है, तो वह समस्या शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या तथा व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। तो बालक जब अधिगम के द्वारा कोई समस्या का सामना करता है, तो जिससे उसकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है, उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इस तरह से याद रखें, ऐसे बालक जिसमें शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, ये तीनों समस्या को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। जो कि अधिकतर स्कूल के बच्चे में ये देखे जाते हैं, जो कि बच्चे काफ़ी तेज होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं। तो सबका IQ कुछ अलग अलग होता है, तो वो सभी निर्भर कहाँ पर करता है, अधिगम अक्षमता पर। तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अधिगम अक्षमता का पहला पॉइंट क्या है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया से मतलब ये होता है कि पठन संबंधी विकारी, यानी पढ़ने में उसको काफ़ी असुविधा होती है। अगर आपके एग्जाम सीटेट एग्जाम में पठन संबंधी विकार को देखा जाए, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं वो बच्चे को। इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है कि बच्चे लिखने में असमर्थ रहते हैं। जैसे वो बच्चे लिखता है बी, तो बी को वो डी लिख देता है। जैसे बच्चा लिखता है पी, तो पी वो क्यू लिख देता है। लेकिन ये पी और क्यू, डी और बी में वो अंतर नहीं कर पाता है कि आखिर वो क्या होता है। जैसे आप कहते हैं कि लिखिए 69, तो जब 69 कहते हैं तो 7 पर 9 69 बच्चे लिख देते हैं। कहते हैं 79 लिखिए, तो 60 9 79 लिख देते हैं। बच्चे को ये मालूम नहीं होता है कि 79 कैसे लिखते हैं, 69 कैसे कहते हैं। ये सभी क्या है, लेखन संबंधी विकार होता है, वो लिखने में अक्षम रहते हैं। तो इसे याद रखें कि पठन संबंधी विकार को हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। लेखन संबंधी विकार को हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। इसे जरूर याद रखें। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया। जैसे ही कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो किस में करते हैं, गणित में कैलकुलेशन करते हैं। तो ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ यानी बनाना यानी लिखना। ये किससे संबंधित होता है, लिखने से संबंधित होता है। लेक्सिया से होता है लेसन। ट्रिक को याद करते चले, ट्रिक इसी में दिया हुआ है कि लेक्सिया का मतलब होता है लेसन। लेसन का मतलब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, तो लेसन का मतलब हो गया पठन पाठन। ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ, लिखने से संबंधित है। कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना, तो ये गणित से संबंधित है। दोस्तों, इसे जरूर याद रखें। उसके बाद देखते हैं अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है ये कोई भाषा का प्रकोप होता है, वो भाषा को बोल नहीं पाता है। जैसे कहता है उटो लेलू लेबो, तो वो कहता है उटो लेलू लेबो, इसका मतलब वो तुतरा रहा है। तुतराने का मतलब है वो भाषा संबंधी बात को नहीं कर पाता है। आप कहता है पानी टो नानबो, नानबो कहता है, लानबो को क्या कहते हैं, नानबो। ये क्या भाषा संबंधी विकार होता है। इसमें किसमें ग्रसित होता है, वो अफेजिया से ग्रसित होता है। इसे जरूर याद रखें। यानी बच्चे में यदि भाषा का यदि उसका विकार अवरुद्ध हो रहा है, तो वो अक्षमता अफेजिया से रिलेटेड होता है। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया का मतलब गामक कौशल संबंधी विकार, यानी उसमें स्किल डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, गामक क्वेश्चन संबंधी विकार होते हैं, वो अप्रेसिया होते हैं। ये अधिकतर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अफेजिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया जो है, ये अधिकतर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि डिस्थीमिया। डिस्थीमिया से मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जो तनाव की स्थिति में संबंधित रहते हैं, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्थीमिया का शिकार होते हैं। प्यारे फ्रेंड, इसे याद रखें कि डिस्थीमिया का मतलब होता है थीम। थीम का मतलब तनाव से होता है। तो इस चीज़ को याद रखें। यहाँ ट्रिक भी देखिए फॉलो करते जा रहे हैं। तो डिस्थीमिया किससे संबंधित हो गया, तनाव से संबंधित हो गया। इसे जरूर याद रखें। अब देखते हैं डिस्मोर्फिया। क्या है, डिस्मोर्फिया ये भाषा संबंधी विकार को कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। इस तरह से अधिकतर क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को जरूर याद रखें। तो ये ट्रिक आपकी सुविधा के लिए दिए हैं, इसे जरूर देखें। और ये देख रहे हैं अप्रेसिया का है, डिस्थीमिया का है।
जो डिस्मोर्फिया और भ्रम संबंधी विकार का है। तो इस ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसे भी देखें। दोस्तों इस लाइन में शब्द का पहला अक्षर अधिगम विकार के नाम को दर्शाती है और दूसरा अक्षर उसे प्रभावित करने के कौशल को दर्शाती है। इस नियम को याद रखें कि आखिर उस ट्रिक को हम कैसे फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।